गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपना ग्रामर बुक निकालेंगे और पेज नंबर 12 खोलेंगे। चैप्टर 2 टॉपिक है लिपि और वर्णमाला। आज हम लोग पढ़ेंगे लिपि और वर्णमाला। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर से आज हम लोग इसे एक बार दोहराएंगे। लिपि माने होता है लिखना। जब हम बोलते हैं तब इसके लिए अपने मुख से कुछ आवाज़ें निकालते हैं। इन आवाज़ों या ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। कश्मीरी भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो सभी बच्चे ये भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती है उसे याद करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद को हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है, आ से आओ तक। इनकी संख्या आप लोग गिनिए, ये 11 होती है, इनकी संख्या 11 होती है। व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। यहाँ देखेंगे का से हा तक, इसके अंदर में जितने भी वर्ण है ये व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो सभी बच्चे इसे याद करेंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में हम लोग देखेंगे संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्द दो व्यंजनों के मेल से होता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग इच्छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, इसमें ये शामिल है। देखिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। यहाँ का हलन प्लस पेट कटासा, ये दोनों व्यंजन मिलकर हो गया इच्छा। इच्छा से क्षत्रिया। ये है ता हलन प्लस रा, ये दोनों व्यंजन से मिलकर हुआ त्रा। ता से त्रिशूल। फिर जा हलन प्लस या, ये दोनों व्यंजन के मेल से बना ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी। तलव्यशा हलन प्लस रा, ये दोनों व्यंजन से मिलकर श्रा हुआ। श्रा से श्रावण। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं संयुक्त अक्षर। जब दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तब उनके मेल से संयुक्त अक्षर बनता है। यहाँ पर देखेंगे ये का हलन प्लस का संयुक्त, का हलन प्लस ता संयुक्त, चा हलन प्लस चा संयुक्त, ता हलन प्लस ता संयुक्त, टा हलन प्लस रा ट्रा, ला हलन प्लस ला संयुक्त, सा हलन प्लस ता आधा सा ता संयुक्त, रा हलन प्लस पा,
यहाँ पर देखेंगे ये पा में रेप है, इसे रेप कहा जाता है। जब ये कुछ व्यंजन के ऊपर रेप होता है तो इसका उच्चारण इसके आगे पढ़ते हैं, पा के आगे। जैसे सर्प, रा आगे सुनाई देता है सर्प। देखिए यहाँ पर सा पा में रेप सर्प, रा ये पा के आगे सुनाई देता है, इसका उच्चारण उसी प्रकार से होता है। जब पा जैसे यहाँ पर कुछ व्यंजन के ऊपर ये रेप लगा रहता है तो उस व्यंजन के आगे ये रा का उच्चारण होता है। का हलंत प्लस रा, क्रा। डा हलंत प्लस रा, ड्रा। तो इस प्रकार हम लोग दो व्यंजनों के मेल से क्या होता है, संयुक्त अक्षर। तो यहाँ का संयुक्त मिलाकर एक शब्द बना है। यहाँ मक्का, ये काता संयुक्त मिलाकर भक्त एक शब्द बना है। यहाँ चाचा संयुक्त मिलाकर बच्चा एक शब्द बना है। यहाँ ताता संयुक्त मिलाकर एक शब्द बना है कुत्ता। और टारा संयुक्त मिलाकर ये ट्रक एक शब्द बना है। यहाँ लाला संयुक्त से बिल्ली, शाता संयुक्त से पुस्तक और पा में रेप से सर्प, कारा संयुक्त से चक्र और डारा संयुक्त से ड्रम। तो इस प्रकार हम लोग ये संयुक्त अक्षर को आज पढ़े। यहाँ पर दो व्यंजनों के मेल से जो शब्द बनता है, दो व्यंजन को मिलाकर संयुक्त अक्षर होता है। तो सभी बच्चे आज हम लोग जितना भी ये रिवीजन किए हैं इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।